अभी आवाज़ आ रही है सबको? अब भी आ रही है, मुझे भी आई आवाज़, सही है। पहली बात तो मेरे दो दोस्त सुनने आए हुए हैं और मेरा रिकॉर्ड रहा है, जब भी मुझे कोई सुनने आता है मैं हंसता हूँ, ठीक है? तो अवॉइड करना, ठीक है? आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। डेली जब भी हम ओपन माइक करते हैं या कुछ भी हम परफॉर्म करते हैं तो हम खुद के लिए परफॉर्म करते हैं, जो हम खुद का जताना चाहते हैं उसके लिए परफॉर्म करते हैं। लेकिन आज गणतंत्र दिवस के दिन जो भी मैं लिखा है, जो भी मैं सुनाने चाह रहा हूँ, वो अपने देश के लिए, अपने देश के तरह सुनाना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि एज एन आर्टिस्ट, नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस ठीक एज एन आर्टिस्ट मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आर्ट का इस्तेमाल करें, इन सम वे सोसाइटी को कुछ दे सके। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मेरी दो कहानी है, हो सकता है मैं 1-2 मिनट ज़्यादा लूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा पहले से, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी तो भूमिका बांधी ठीक है? तो दो कहानी है। पहली कहानी एक काल्पनिक दुनिया के बारे में है, काल्पनिक सोसाइटी के बारे में है, और लेकिन इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये मात्रिक संयोग माना जाएगा, ठीक है? शुरू करते हैं। ये एक डिस्टोपियन दुनिया की बात है, जहां दिन दिन और रात रात है, जहां काला काला और सफेद सफेद है, जहां जाति धर्म रंग धन नहीं, सिर्फ सोच का भेद है, यहाँ गलती करने वाले को तुरंत ही खेद है, और यहाँ के दुनिया के ब्लूप्रिंट में बिरले ही कोई छेद है। ये एक डिस्टोपियन दुनिया की बात है। दरअसल इस दुनिया से नीच और घटिया लोगों को निकाल कर फेंक दिया है। इससे अपराध और आशंका ने भी घुटना टेक दिया है। भाई जनता ने वहां की, यहाँ की नहीं, वहां के जनता ने एक आग लगाई ऐसी जिसे मर जाए सब छूते। अब साला क्या मसान और क्या मजार, इस पर तो जो कोई कुत्ता भी ना मूते। लगी कतार जब नीचों की, सबसे आगे थे पत्रकारिता के वो काले बिंदु, जो पैसे और पावर के लिए कभी अंधे थे, कभी बंधे थे, तो कभी हिंदू। एक तवायफ ने इन सबको ढकेलते हुए बोला, मैं तो जीने के लिए शरीर बेचती हूं, लेकिन तूने तो ईमान, जमीर, धन, परिवार सबको है लोभ में तोला। फिर आई बारी उन नेताओं की जिन्हें घिन आ जाए देखकर, बलात्कारी भी साथ ही खड़े थे और कईयों की दोनों में थी पकड़। ये सब इतने थे कि दुनिया इनके जाते ही सुखद हो गई, ऐसी बात होने लगी, क्योंकि अब निर्भया बेटी चैन से सोने लगी, ऐसी रात होने लगी। अगले दिन पिंजरे से फिर निर्लजों को निकाला गया, कुछ दरिंदों को तो अंधे समाज में ही पाला गया। शर्मिंदा जनता ने फिर जलती आग में ढकेल दिया समाज के उन रखवालों को, जिन्हें न लिहाज था न शर्म था, सिर्फ पैसा ही दिखता था सालों को। और जनता ने कतई माफ नहीं किया उन घोटाला करने वालों को। कोई नगर पालिका से था तो किसी ने बैंक का पत्ता काटा था। जनता ने घोटाले के हिसाब से इन सबको बांटा था, और साथ ही समझा था कि एक जिम्मेदार समाज पर एक जोरदार चाटा था। फिर आई बारी उन रूढ़िवादियों की, जिन्होंने आस्था के नाम पर घर उजाड़ा था। जनता ने एकजुट होकर इन बंद दिमागों को जड़ से उखाड़ा था। इस कतार में देशद्रोही भी खड़े थे, लेकिन उनको मापने का तरीका अलग था। सिर्फ नेताओं के विरोधी उस लाइन में नहीं थे। यह बड़ा गजब था। लाइन बढ़ी तो धूर्त शिक्षकों और डॉक्टरों का नंबर आया। बचने के लिए छात्रों ने बहुत बातें बनाई, लेकिन वो भी उन्हें बचा नहीं पाया। इनसे थोड़े ही पीछे खड़े थे देह व्यापार वाले, और उनके पकड़ को जो रो रहे थे वो थे हथियार वाले। थोड़ा ही सरक कर नुमाइंदे आतंकवाद था, जिनसे कोई भी संवाद करना सिर्फ वक्त बर्बाद था। जानवरों पर क्रूरता करने वाले एक घायल हिरण की तरह तड़प रहे थे, जब भड़कती आग में वो लपटों के संग भड़क रहे थे। धीरे धीरे फॉल्स पीआर और मार्केटिंग वाले सरक रहे थे, क्योंकि उनके चेहरे पर खौफ साफ झलक रहे थे। कईयों ने माफी मांगी और तैयार थे कारागार में जाने को, जहां पर वो डकैतों, हथियारों और जालसाजों के साथ रहते और मेहनत करते चंद पैसे कमाने को। वहीं जलती आग से थोड़े दूर एक स्कूल भी था, जहां आत्ममुक्त, सेल्फ ऑब्सेस्ड, वहीं जलती आग से थोड़ा दूर एक स्कूल भी था, जहां आत्ममुक्त समझ रहे थे समाज को कैसे अपनाने को, और उनके चाहने वाले समझ रहे थे अपने दुनिया के पैमाने को। खैर इस ख्याली दुनिया को ख्याल में ही रहने देते हैं, क्योंकि भैया हमें पैसा वैसा कमाना है, हम एक्शन थोड़ी लेते हैं। भैया हम दुनिया फूके या बर्बाद हो, हमें क्या, हमें तो भैया अपना अपना देख लेते हैं। नहीं सही कहा ना मैंने? बजाओ, ताली बजाओ। ओके, ये दूसरी कविता है। ये भारत के ऊपर, ये काल्पनिक नहीं है। और मैं शुरू करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। उस नीले अंबर के नीचे पर्वतशाला को अपने भुजाओं पर साधे, समंदर को अपने कमर तक बांधे, नसों में नदियों का वेग दौड़ता हुआ, रेगिस्तान और वादियों को समेटा हुआ एक देश धर्म गुरु के नाम से स्वयं निर्वाचित है, सेल्फ इलेक्टेड।
एक देश धर्मगुरु के नाम से स्वयं निर्वाचित है, हमारा भारत विभाजित है। विभाजित है उन लकीरों से जिन्हें न पन्नों पर बिछाया गया है, ना ही सैनिकों द्वारा बिछाया गया है। इस लकीर के एक तरफ किसान खेत के किश्त में डूबा है और उसके जीवन के नीरसता को माना उसने किस्मत का मंसूबा है, तो वहीं लकीर की दूसरी तरफ एक किसान उसी किसान के खेत में काम करना चाहता है, क्योंकि उसके गांव में कभी ना कभी कोई अकाल पड़ जाता है। विभाजित है भारत उन लकीरों से जिसकी एक ओर अस्पताल में भर्ती एक युवक की मां स्टेशन पर भीख मांग रही है और जनता उसे ढोंगी समझकर उसके इर्द गिर्द से भाग रही है, तो वहीं लकीर की दूसरी तरफ एक मां अपने बच्चे को भीख मांगना सिखा रही है ताकि वो ढोंग बनाकर कह सके कि सुबह से कुछ बिका नहीं है। भारत विभाजित है उन लकीरों से जिसमें एक तरफ सड़क के गड्ढे ने मोटरसाइकिल पर जाते एक परिवार का खून कर दिया और लकीर की दूसरी तरफ गांव तक सड़क की उम्मीद ने ना जाने कितनों को मरहूम कर दिया। भारत विभाजित है उन लकीरों से जिसकी एक तरफ नाले का पानी ही पीने का पानी है और दूसरी तरफ कोसों दूर तक आते पीने वही पानी है। ऐसी ढेरों छोटी मोटी लकीरें भारत में फैली हुई है। यहां वहम और अहम को समझना पहेली हुई है। जहां नदियों को मां मानते हैं वो आखिर कैसे फैली हुई है? दूसरों की तरफ हमदर्दी दिखाना एक कमजोरी है, ये बात कैसे फैली हुई है? अब अतिथि देवो भव से पहले हम स्वयं को भगवान मानते हैं, नेताओं के भाषण को अमृत और आलोचना को अपमान मानते हैं। बिल्कुल विभाजित है भारत, शिक्षा के स्तर को कोसते और साक्षरता के लिए तरसते लोगों के बीच, मिलावटी खाने से बीमार और भूख से तरसते लोगों के बीच, उन काम भर के कमाने वाले और बेरोजगारों के बीच, जनरल डब्बों में जान देकर जाने वाले और घर ना जाने वालों के बीच। विभाजित है भारत, विभाजित है उन लकीरों से जो इतनी विभिन्न है और इन्हीं लकीरों को जोड़कर बनते ये चुनावी चिन्ह है, क्योंकि वो जनता नहीं ये लकीरें दिलाती हैं, सत्ता की भूख भी ये लकीरें ही मिटाती हैं। अगर ये लकीरें मिट गई तो आवाम की नव समझना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए लकीर मिटते ही नई लकीरें बना दी जाती हैं। कोई विरोध करे तो उनकी आवाज दबा दी जाती है। इन लकीरों को फिर पहले से गहरा बताया जाता है और उन्हें पार करने से डराया जाता है, क्योंकि लकीरों से बटे लोग अगर समझ गए कि सिर्फ ये एक रेखा है और उस पार भी भारत ही है, ना कि जो न्यूज में देखा है, तो एक सैलाबी आवाम की आवाज नेता के भाषण को दबा देगी। फिर उनके खोखने आश्वासनों को रिफ्यूट कर दिया जाएगा, उनको जहर उगलने से पहले उन्हें म्यूट कर दिया जाएगा और फिर आवाम अपने काम को मापने लगेगी, जिससे उनकी कुर्सी थर थर कांपने लगेगी और फिर विभाजन नहीं सृजन की सरकार बनेगी। ऐसा हुआ तो ये नेता सारे हकलाने लगेंगे, मिठाई की जगह लोहे के चने चबाने लगेंगे और फिर विभाजन की लकीरें मुड़ने लगेंगी, लोगों में संवेदना बढ़ने लगेगी। आवाम फिर अपनों से पहले दूसरे का सोचेगा, क्योंकि उन्हें अब डर नहीं दबोचेगा। लेकिन आवाम को ही यह जिम्मा उठाना पड़ेगा, अनेकता में एकता समझाना पड़ेगा। तुम डिग्री होल्डर हो, तुम अनपढ़ हो, तुम कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इस वक्त ये देश की प्राइमरी शिक्षा है और मुझे किसी का वोट नहीं बनना, मुझे एक देश के नागरिक बनने की बड़ी इच्छा है।